द एडवेंचर्स ऑफ बेनी द ब्रेव बनी। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से घास के मैदान में बेनी नाम का एक छोटा सा खरगोश रहता था। बेनी किसी साधारण खरगोश जैसा नहीं था। वह बहादुर, साहसी और हमेशा उत्साह के लिए उत्सुक रहता था। जबकि उसके वॉरेन में अन्य खरगोश तिपतियां घास को कुतरने और धूप में झपकी लेने से संतुष्ट थे, बेनी ने घास के मैदान से परे दुनिया की खोज करने का सपना देखा। एक धूप भरी सुबह बेनी आंखों में चमक के साथ उठा। उसने तय कर लिया था कि आज ही वह दिन है जब वह अपनी महान साहसिक यात्रा पर निकलेगा। वह अपने बिल से बाहर निकला। उसका छोटा सा दिल साहस से भर गया और उसने अपने साथी खरगोशों से घोषणा की, मैं एक साहसिक यात्रा पर जा रहा हूं। अन्य खरगोश जिज्ञासा से अपनी नाक हिलाते हुए बेनी के चारों ओर एकत्र हो गए। एक रोमांच, बुद्धिमान बूढ़ा खरगोश बेला चिल्लाया। कैसा साहसिक कार्य बेनी? बेनी ने उत्तर दिया, मैं कैरोटोपिया की प्रसिद्ध गाजर ढूंढने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे रसीली गाजर है। अन्य खरगोश आश्चर्य से हाँफने लगे। कैरोटोपिया की गाजर सिर्फ एक कहानी थी, एक कहानी जो उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए सुनाई थी। लेकिन बेनी निश्चिंत था। उसे गाजर के अस्तित्व पर विश्वास था और वह इसे साबित करने के लिए कृतसंकल्प था। नाश्ते से भरे एक छोटे थैले और पत्तों से बने एक नक्शे के साथ बेनी अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। वह घास के मैदान से होते हुए बड़बड़ाती हुई धारा के पार और उसके पार घने जंगल में चला गया। जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ था, उनकी शाखाएं हवा में लहरा रही थीं। बेनी को उत्तेजना और भय से कंपकंपी महसूस हुई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, बेनी को सभी प्रकार के प्राणियों का सामना करना पड़ा। बातूनी गिलहरियां, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू और शरारती रैकून। उन्होंने उसे आगे आने वाले खतरों के प्रति आगाह किया, लेकिन उसे उसकी खोज से डिगा नहीं सके। कई दिनों तक जंगल में यात्रा करने के बाद बेनी दूसरी तरफ उभरा और खुद को एक विशाल रेगिस्तान में पाया। चिलचिलाती धूप उस पर गिर रही थी और उसके पंजों के नीचे की रेत झुलस रही थी। बेनी को लगा कि उसका गला सूख रहा है और उसे एहसास हुआ कि उसे पानी की जरूरत है। उसने एक नखलिस्तान की खोज की और कई घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उसे एक नखलिस्तान मिल ही गया। उसने एक लंबा पेय लिया, तरोताजा हुआ और आगे बढ़ा। रेगिस्तान में बेनी को कार्ल नामक एक मिलनसार ऊंट का सामना करना पड़ा, जिसने उसका मार्गदर्शक बनने की पेशकश की। कार्ल ने प्रसिद्ध गाजर के बारे में सुना था और रेगिस्तान को अच्छी तरह से जानता था। साथ में उन्होंने खतरनाक टीलों को पार किया, रेत के तूफान से बचा और तारों से भरे रेगिस्तानी आकाश के नीचे। चढ़ाई कठिन थी, खड़ी चट्टानों और बर्फीली हवाओं से भरी हुई थी। उन्हें हिमस्खलन का सामना करना पड़ा, जर्जर पुलों को पार करना पड़ा और यहां तक कि एक पहाड़ी बकरी का भी सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें कूदने की दौड़ में चुनौती दी। लेकिन बेनी के दृढ़ संकल्प और कार्ल के मार्गदर्शन ने उन्हें सफल बना दिया। आखिरकार वे शिखर पर पहुंचे, जहां एक शानदार दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। वहां बर्फ की चमकदार परत के नीचे कैरोटोपिया की प्रसिद्ध गाजर थी, उतनी ही बड़ी और रसदार जितना कि कहानियों में वादा किया गया था। बेनी की आंखें विस्मय से फैल गईं और उसने सावधानी से गाजर को खोदकर निकाला। जैसे ही उसने इसे विजयी रूप से धारण किया, बेनी को पता चल गया कि उसका साहसिक कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने न केवल पौराणिक गाजर की खोज की थी, बल्कि बहादुरी और दोस्ती का सही अर्थ भी खोजा था। कृतज्ञ हृदय से उसने कार्ल को अलविदा कहा और वापस घर की यात्रा शुरू कर दी।